हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी कब होता है। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, इवन आपकी जीरो इनकम है फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। प्रैक्टिकली जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आपकी इनकम इवन 10,000 से कम है, 50,000 से कम है, इवन 1 लाख रुपीज से कम है, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नॉर्मल केसेस में जो हम आईटीआर फाइल करते हैं वो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हमें आईटीआर फाइल करना होता है, जो कि होती है 2,50,000। अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने पूरे साल में कमाया है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो कि हमारा अप्रैल 2024 से स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल ईयर अब मार्च 2025 पे एंड होता है, उसके हम आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर चुके हैं। पहला है, अगर आपके अकाउंट्स में एक या एक से ज्यादा अकाउंट में डिपॉजिट, अगर आपके अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन है 1 CR से ज्यादा की हुई है, आपके अगर 2-3 मल्टीपल अकाउंट्स हैं और उन सारे अकाउंट्स में मिला के जो आपने डिपॉजिट्स हैं वो 1 CR से ज्यादा के आए हुए हैं, कैश डिपॉजिट या किसी और से ट्रांजेक्शन हुई है, अगर वो 1 CR से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इवन आपकी इनकम उसमें जीरो है, किसी ने बोला कि आपके अकाउंट में 20-20 लाख रुपए डाल देता हूं मैं, 20 लाख इस अकाउंट में, 20 लाख उस अकाउंट में, फिर 6 महीने के बाद फिर से 20-20 लाख की ट्रांजेक्शन हो गई। ऐसे टोटल अगर आपके अकाउंट में 1 CR से ज्यादा की डिपॉजिट हो गई तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इवन आपकी इनकम उसमें 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है या जीरो इनकम है तब भी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा है फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल पे अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। फॉरेन ट्रैवल आपने पर्सनल किया हो या आपने अपनी फैमिली मेंबर्स के बिहाफ पे किया हो, अगर आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर फॉरेन ट्रैवल का है वो 2 लाख से ज्यादा है पूरे साल का, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और दूसरा है आपका, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल में, पूरे 1 ईयर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपने अगर 1 लाख रुपीज से ज्यादा पे किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ये सारे एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में, ये सारी कंडीशंस हैं। इवन आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बट मैं आपको कुछ और केसेस बताऊंगा इसके अलावा, उन केसेस में भी आपको ध्यान रखना है और आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे आपकी अगर क्रेडिट कार्ड की स्पेंड्स ज़्यादा हैं, जैसे कुछ लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में या माइलस्टोन अचीव करने के चक्कर में ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं, किसी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के लिए अपनी क्रेडिट कार्ड से बाय कर दी चीज़ें वो रिवॉर्ड पॉइंट्स लेने के लिए या फिर वो माइलस्टोन अचीव करने के लिए। तो एक उसमें भी अगर आपने प्रैक्टिकली देखा गया है, अगर हमने 2-4-5 लाख से ज़्यादा का स्पेंड किया है ईयर में तो भी डिपार्टमेंट आपसे आईटीआर फाइल करने के लिए कहता है या आपको करनी चाहिए, नहीं तो आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आपके 26 ईयर्स में किसी ने कोई भी इनकम टीडीएस डिडक्ट कर किया है आपका और आपके 26 ईयर्स में वो आ रहा है और आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिला है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट को वो 26 ईयर्स से पता चलता है कि आपने कुछ सर्टेन अमाउंट रिसीव किया है किसी कंपनी से या किसी भी एंटिटी से, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम है, प्रैक्टिकली वो अगर आप ओल्ड रिजीम में है तो 5 लाख से कम है, न्यू रिजीम में अगर वो 7 लाख से कम है, तो आपका जो टैक्स है वो जीरो रहेगा और आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आपको सिंपली सिर्फ आईटीआर फाइल करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट इन फ्यूचर आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है या आपको आईटीआर फाइल करने के लिए कह सकता है। उसका रीजन क्या है, आपका जो टीडीएस कटा है वो तो डिपार्टमेंट को पता है। सपोज आपका टीडीएस कटा है 2 लाख रुपीज पे, 2% या 10%, 2,000 या आपका 20,000, वट एवर अमाउंट, लेकिन आपके और सोर्सेज भी इनकम के हो सकते हैं, तो वो जब तक आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा। सपोज आपको कोई रेंटल इनकम आ रही हो 20,000 पर मंथ की, तो 2,40,000 वो हो गया, प्लस 3 लाख ये इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस कर गई। तो आपको ऐसे में वो आईटीआर में डिक्लेयर करना रहेगा, सिर्फ आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है और जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आईटीआर फाइल करनी चाहिए इन सारे केसेस में। और दूसरा, कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मेरी इनकम तो नहीं है बट मुझे आईटीआर फाइल करना है, तो वो कर सकते हैं। वॉलेंट्री
गवर्नमेंट ने कोई मना नहीं किया है किसी को आईटीआर फाइल करने के लिए। उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे किसी को कई जगह पे रिक्वायरमेंट रहती है आईटीआर की। कई कंट्रीज में वीज़ा के लिए आपको आईटीआर रिसीट्स देना होता है। इवन इनकम से मैटर नहीं करता आपकी इनकम क्या है, बट वो एक एज अ प्रूफ लगाना होता है, इनकम प्रूफ, तो वो आप लगा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मेरी एग्जम्प्ट इनकम है, मुझे आईटीआर फाइल क्यों करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट मैं बोलूँगा आपको करनी चाहिए। एग्जम्प्ट इनकम में आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, आपका टैक्स जीरो रहेगा। प्रैक्टिकली आप 5 लाख या 7 लाख से ऊपर जब जाएंगे इनकम डिक्लेयर करने तभी आपको टैक्स पे करना है, वरना नहीं करना है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और इवन आपकी इनकम जीरो है फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना रहेगा इन केसेस में जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। तो आप जब भी आईटीआर फाइल करें एक बार इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। इवन आपकी अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है इनकम, फिर भी ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको क्रॉस चेक कर लेने चाहिए। आप किसी इन केसेस में तो फॉल नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार अपना सारे अकाउंट्स का टोटल करें, डिपॉजिट की क्या हुआ है क्या नहीं। और दूसरा, आप ये भी देखें आपने फॉरेन ट्रैवल्स पे क्या खर्चा किया है इस साल में, क्योंकि वो आपके 26 ईयर्स में टीसीएस डिडक्ट होके डिक्लेयर कर देता है। जिस भी मर्चेंट से आप फॉरेक्स बाय करेंगे या फॉरेक्स बाय करते हैं वो रिपोर्ट हो जाता है। और दूसरा, गवर्नमेंट के पास वेरियस सोर्सेज हैं जहां से गवर्नमेंट पता कर सकती है कि आपने फॉरेन ट्रैवल पे कितना खर्चा किया है। तो कुछ भी हाइड करने से पहले आप ये जरूर सोचिए कि डिपार्टमेंट को सब पता है यार, वो ट्रेस कर सकते हैं आपकी चीज़ें। स्पेशली जब से ये नया एक्ट आया है, अब कमिंग ईयर्स में सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होगी कि कौन कितना ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कौन कितना पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजे, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे, उससे पहले ही आप डिक्लेयर कर दें। इसमें कोई टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। अगर आपके पास वैलिड सोर्सेज से आपके पास इनकम है और उस इनकम से आप ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप वो डिक्लेयर करिए। सपोज आपको एज ए गिफ्ट इनकम मिलती है आपके फादर से और वो आपका सोर्स डिक्लेयर उनका आईटीआर में, तो वो इनकम आपके लिए एग्जम्प्ट है। तो आप वो अपनी एग्जम्प्ट इनकम में शो करिए और वहां से आपने एक्सपेंडिचर किए तो डिपार्टमेंट इस केस में कोई केस नहीं बनता है आपके ऊपर और ना ही आपको डरने की जरूरत है। बस आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है। जब तक आप डिक्लेयर नहीं करेंगे डिपार्टमेंट अपनी एजम्पशंस लगाएगा। तो आप बेस्ट है आप अपना आईटीआर फॉर्म भरिए और उसमें डिक्लेयर करिए आपकी जो भी इनकम सोर्सेज हैं। आपको गिफ्ट मिला है, जैसे कुछ केसेस में गिफ्ट एग्जम्प्ट है, कुछ केसेस में टैक्स है। आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है जो भी काफ़ी मिनिमम है। तो कुछ लोगों को एग्रीकल्चर से इनकम आती है, वो सोचते हैं कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, मैं आईटीआर क्यों फाइल करूं। एग्रीकल्चर इनकम वालों को भी आईटीआर फाइल करनी है। आपको टैक्स पे नहीं करना है, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट आपको आईटीआर फाइल करनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो जो भी लोग इन क्राइटेरियाज में फॉलो करते हैं उन्हें अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। थैंक यू।